नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो शायद आपको उलझन में डाल सकता है। कुछ समय पहले तक हम लिंग को केवल पुरुष और महिला के रूप में समझते थे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हम 72 से ज़्यादा लिंगों की पहचान की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ एक नई ट्रेंड है या इसके पीछे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जैसे कुछ गहरे कारण हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई ज़रूरी है? पॉट टॉक्स विद परिमल में स्वागत है आपका। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो लिंग की पहचान हमेशा से एक जटिल विषय रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में भी कई संस्कृतियों ने लिंग को केवल द्विलिंगी यानी कि पुरुष और महिला तक सीमित नहीं माना है। भारत में ही हिजड़ा समुदाय का जिक्र हजारों सालों से मिलता है। यूनान, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में भी तीसरे लिंग का उल्लेख किया गया है, लेकिन फिर भी समय के साथ समाज ने इसे पुरुष और महिला का नाम देकर एक सीमित बॉक्स में बंद कर दिया है। आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र ने इस पुराने बॉक्स को फिर से खोलने की कोशिश की है ताकि हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ जी सके। अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में जहां विज्ञान ने हर क्षेत्र में विकास किया है, वहां पर हम लिंग की पहचान के बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? आज के दौर में कई संस्थाओं और सर्वेक्षणों ने इस मुद्दे पर गहरे संशोधन किए हैं। गैलप द्वारा हाल ही में एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में पाया गया कि अमेरिका में लगभग 5.6% लोग खुद को LGBTQ+ समुदाय का हिस्सा मानते हैं, जिसमें लगभग 1% लोग खुद को गैर बाइनरी या अन्य लिंग पहचान वाले मानते हैं। वहीं यूके में एक स्टोनवॉल सर्वे के अनुसार लगभग 7% लोग अपने लिंग को पुरुष या महिला से अलग मानते हैं। भारत में यह आंकड़ा छोटा है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में भारत के कई मेट्रो शहरों में किए गए सर्वे में पाया गया कि 2% युवा खुद को गैर बाइनरी या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचानते हैं। हालांकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ये चर्चा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे सर्वे और आंकड़े हमें ये बताते हैं कि ये कोई नई हाइप नहीं है, बल्कि लोगों की असल ज़रूरतों और उनकी पहचान का सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि ये 72 लिंग आखिर क्या है? आइए कुछ प्रमुख लिंग की पहचान पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिसजेंडर की, चाहे वो पुरुष हो या महिला। वे लोग जन्म के समय दिए गए लिंग से अपनी पहचान को मेल खाते हुए मानते हैं। दूसरा होता है ट्रांसजेंडर। वे लोग जिनकी लिंग पहचान जन्म के समय दिए गए लिंग से भिन्न होती है। नंबर 3 पर आता है गैर बाइनरी। गैर बाइनरी लोग पुरुष या महिला की परंपरागत पहचान में नहीं आते। नंबर 4 पर है जेंडर क्वीर, जिनकी लिंग पहचान फ्लूइड या स्थायी रूप से द्विलिंगी सीमाओं से परे होती है। और एक लिंग की बात करें तो नंबर 5 पर हम बात करेंगे एजेंडर की। एजेंडर लोग किसी भी लिंग पहचान से खुद को नहीं जोड़ते हैं। इनके अलावा कई और लिंग की पहचानें भी हैं जो अलग अलग संस्कृतियों और समाजों में मान्यता प्राप्त कर रही है। तो क्या ये पहचान सिर्फ एक सामाजिक हाइप है या ये वास्तव में ज़रूरी है? लिंग पहचान केवल एक सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। कई रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों की लिंग पहचान को समाज में मान्यता नहीं मिलती, वे अधिकतर मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसे खतरों का सामना करते हैं। ट्रांसजेंडर युवाओं पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि इनमें से लगभग 40% लोगों ने कभी न कभी आत्महत्या करने के बारे में सोचा था, जबकि जिनकी पहचान को समाज ने स्वीकारा था उनमें ये प्रतिशत बहुत कम था। इसलिए लिंग पहचान का समर्थन करना केवल एक सामाजिक हक की बात नहीं है, ये लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी सवाल है। जब समाज किसी व्यक्ति की पहचान को नकारता है तो वो व्यक्ति इंटरनली टूटने लगता है।
इसे समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। जैसे जैसे लिंगों में लिंग पहचान की समझ बढ़ रही है, वैसे वैसे समाज में इसके प्रति धारणाएं भी बदल रही है। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ न कुछ विवाद भी जरूर आते हैं। कुछ लोग इसे अवास्तविक या प्रकृति के खिलाफ मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे मानव अधिकार और व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा भी मानते हैं। हमारा भारत देश परंपराओं से भरा हुआ है और इसी परंपरागत समाज में ये विषय और भी संवेदनशील हो जाता है। यहाँ पारिवारिक मूल्यों, धार्मिक धारणाओं और सामाजिक नियमों का बहुत गहरा असर होता है। लेकिन समय के साथ बदलाव भी हो रहे हैं। कई परिवार अब अपने बच्चों की लिंग पहचान को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार हो रहे हैं। समाज को समझना होगा कि लिंग सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी जुड़ा होता है। तो दोस्तों, 72 लिंग की पहचान कोई हाइप नहीं है, बल्कि एक आवश्यक कदम है ताकि हर व्यक्ति को उसकी पहचान और उसके अस्तित्व का सम्मान मिले। लिंग सिर्फ एक बॉक्स में बांधने लायक विषय नहीं है, ये एक गहरी और व्यक्तिगत पहचान है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं है कि हमें 72 लिंग क्यों मानने चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि हम कब तक इन सीमाओं को तोड़ने से डरते रहेंगे। हमें समाज को इतना समावेशी बनाना होगा कि हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ गर्व से जी सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।